हेलो माय डियर लर्नर्स। सो अगर आप फ्रेशर हैं और एई जेई के लिए टारगेट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त अनदर वैकेंसी इज देयर फॉर यू, जहां पे यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड ने वैकेंसीज रिलीज की है। मेरे दोस्त एक दो वैकेंसी नहीं, काफी ज्यादा वैकेंसी रिलीज हुई है। तो डिटेल में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 108 पेज का इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे किन किन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में समझ रहे होंगे। तो स्टे ट्यून विद द वीडियो, एंड तक देखना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप वीडियो को हमेशा जो भी आपके नए कंटेंट है वो आपके अपडेट होते रहे। राइट। सो माय डियर लर्नर्स, ये एडवर्टीजमेंट 14 तारीख मतलब आज रिलीज हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 15 मई। ठीक है। अब मेरे दोस्त, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर जनरल रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन अंडर यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ। क्या क्या पोस्ट आपके लिए ओपन हो रहे हैं? मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट कैशियर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, कंप्यूटर कैशियर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर, क्लर्क। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जिसके टोटल 20 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल टोटल आप अगर देख रहे हो 20 प्लस 12 दैट इज 32 पोस्ट, क्योंकि दो अलग अलग विभागों में दिया हुआ है। ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 131 पोस्ट है, एक डिपार्टमेंट में, दूसरे में 80। मतलब अगर आप इसको कंबाइन कर देते हो, टोटल जो वैकेंसी आपको दिख रही है 211 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल की दिख रही है। और आप अगर ऊपर में देख रहे हो तो 32 वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की दिख रही है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी है। तो मेरे दोस्त, सिविल वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा पोस्ट रिलीज हो चुका है, बोथ फॉर द जूनियर इंजीनियर एज वेल एज द असिस्टेंट इंजीनियर बाय द बोर्ड। राइट। अब प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो डिटेल्ड गाइडलाइन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। 3 पार्ट में एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी एंड डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। ठीक है। तो एक एक बात इन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। 25 तारीख से आप डॉक्यूमेंट फिलिंग कर सकते हो। ठीक है। सारी बातें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। ठीक है। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है? एप्लीकेशन फी जो रहेगा दैट विल बी पेबल ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट है और कोई तरीका नहीं है पेमेंट का, तो ध्यान रखना। ठीक है। तो इन्होंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट करने का। ठीक है। कैसे आप पे कर रहे होगे, पेमेंट का तरीका क्या होगा, सारा चीज यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। फोटो किस तरीके से अपलोड करना है, डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड करने हैं, डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर। ठीक है। स्कैनिंग इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि भैया इस साइज का ही अपलोड होगा, वो भी ध्यान देना। ठीक है। तो सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है? 2 पैटर्न इन्होंने दिया है, प्रिलिमिनरी एंड मेंस। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे, लगभग 1.5 घंटे का आपका टाइम मिल रहा है। मेन एग्जाम जो होगा, मेंस का एग्जाम होगा 120 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है। तो अभी इन्होंने डिटेल में अभी ये नहीं बोला है कि क्या टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वो अभी आगे और फर्दर डिटेल आएगा। ठीक है। या इसी में हम चेक करते हैं लास्ट में आके। तो आपका यहाँ पे जैसे प्रिलिमिनरी की बात हो रही है, 1 मार्क पर क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप होने वाला है, और अगर आप गलत करते हो तो 1/4 आपका निगेटिव होगा, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। ठीक है। दूसरा, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो बोला गया है कि SC ST वाले बच्चों के लिए 35% होना चाहिए, and for other categories it should be 40%. ठीक है। candidates of these categories scored less than 35% marks in the mains exam, they will not be included in the merit list. ठीक है। 35% आपकी efficiency होनी चाहिए, और for the general category it is 40%, या for other categories it will be 40%। यहाँ पे क्लियर ये बात बोल दिया इन्होंने। ठीक है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में, इनका हेल्प डेस्क है, तो 9:30 AM से 6 PM चालू रहेगा। तो इनके हेल्प डेस्क का आपको ये भी ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो upcib.upsdc.gov.in से।
आप इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी वो मैसेज आपको बता दिया जाएगा जब ये आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका होगा इन द एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू दोनों। आपको अपने एडमिट कार्ड प्रोड्यूस करने हैं, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स करेंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोला है। राशन कार्ड्स एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस आर नॉट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं बोला है देने के लिए, इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साहब बोला दो द एग्जाम इज ऑफ 2 आवर्स, लेकिन आपको प्रेजेंट रहना है वेन्यू पे फॉर अबाउट 4 आवर्स इंक्लूडिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वेरियस फॉर्मेलिटीज। मतलब सिंपल, आप एग्जाम हॉल में आपको पहले पहुंचना है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन रिलेटेड टू एग्जाम सेंटर्स, ये सब तो ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डिसेबिलिटीज के बारे में बोला है कि भैया क्या डिसेबिलिटीज है, उसके बारे में यहाँ पे बोला हुआ है। फिर उसके बाद अदर प्रोविजंस में आपको यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, जो हमारा मेन पॉइंट है, प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्क्स। अगेन वही आपका पेनल्टी, रॉन्ग मार्क्स, वो सारी बातें यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है, कट ऑफ इज इंप्लीमेंटेड इन 2 स्टेज ऑन द स्कोर्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टेस्ट ऑन टोटल मार्क्स। मतलब पहला आपका जो प्रिलिमिनरी पर मेंस, दो के बाद आपका फाइनल कट ऑफ आपका रिलीज होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोला हुआ है। के बाद अगले पार्ट में अगर हम बात कर लेते हैं, तो इतने लंबे चौड़े लोग दे देते हैं, सिंपल दो भाई, इतना डिटेल में लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, कैंडिडेट्स वर अपेयरिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट शुड नॉट अप्लाई इन दिस एग्जामिनेशन एज दे आर नॉट एलिजिबल। मतलब ये है कि आपको फॉर एग्जाम्पल बीटेक आप कर रहे हो और आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बीटेक है, कि आपका बीटेक होना चाहिए, कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप अगर इस एग्जाम को देने के दौरान, अभी आप ये अप्लाई करने के दौरान अगर आपका वो चल रहा है, मतलब कोई बच्चा अगर 4th ईयर में है, उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। यही बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात ये। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं, गिल्टी एंड एवरीथिंग, ये सारा बात यहाँ पे बोला हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन एंड ऑल। अच्छा, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, उनके लिए 500 है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 250 है, दिव्यांगजन ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो यही बात इन्होंने बोला है और यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो। अच्छा, एज लिमिट क्या रहने वाला है, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स, तो 21 साल एज ऑन 1 जनवरी 2026 एंड दे शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 साल से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली देयर विल बी द रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आउटस्टैंडिंग स्टेट पर्संस, इन सब के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द आपका यूपी का रिलैक्सेशन नॉर्म्स है के अनुसार। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन फॉर दिव्यांग विल बी 15 ईयर्स, मतलब वो 55 ईयर्स तक जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन साफ साफ बोला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड बाय द सर्विस बोर्ड for this post for category 1 and 2. The selection process shall be carried out on the basis of the marks obtained in the online examination and interview, and for category 3 post on the based on the marks obtained in the online and the skill test where it is essential qualification, आपको qualify करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इन अ सिंगल स्टेज वेयर which will be the main exam and the marks of the shall be added to the merit list। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डायरेक्ट आपका जो आपका टेस्ट हो रहा है उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट, देन सच इंस्टीट्यूशन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज, एक प्रिलिमिनरी, दूसरा है मेंस। ठीक है, तो जनरल फॉर्म बोला। ठीक है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, मेंस के लिए अप्लाई करोगे, यही बात यहाँ पे बोल रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, मैनेजर के लिए क्या पोस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पे स्केल, लेट्स टॉक अबाउट द पे स्केल, व्हाट विल बी द पे स्केल। देखिए यहाँ पे तो अभी मैनेजर का ही चल रहा है भाई। ओके, मैनेजर, जूनियर मैनेजर, कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज सिविल
मैंने बोला ना, इतना लंबा चौड़ा इन्होंने दिया है ना भाई, जिसका मतलब ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कैटेगरी 3 में अभी हम है। ओके, so here we have junior assistant, then we'll be coming with the engineer. Okay, I think we got assistant engineer, yes. तो बेसिकली ये कैटेगरी 2 में आता है, दिस विल कमिंग कैटेगरी 2। ठीक है, जहां पे आपको पे स्केल जो बोल रहा है, दैट इज मिनिमम पे स्केल जो रहेगा दैट इज 15,600। आपका मिनिमम पे स्केल है, मैक्सिमम इट विल बी 39,100, पे बॉन्ड ग्रेड पे ऑफ 5,400। ठीक है, तो ये आपका असिस्टेंट इंजीनियर कैटेगरी 2। ठीक है, सेम आपका रहने वाला है दोनों सिविल वाले के लिए। इलेक्ट्रिकल में भी आपका पे स्केल अगेन असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लेवल 10 पे आपका है। पे स्केल विल बी 56,100। आपका जो मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम इट विल बी 1,77,500। कमिंग टू जूनियर इंजीनियर लेवल 6 पे है आपका, तो कैटेगरी 3 के अंडर आता है, जहाँ पे स्केल विल बी 35,400 एंड फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी 1,12,400। जूनियर इंजीनियर सिविल का कैटेगरी आपका देखोगे अलग अलग है। कैटेगरी 3 में जो आपका 80 सीट्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, वहाँ पे जो पे है आपका 9,300 मिनिमम है, मैक्सिमम इट इज 34,800 एंड पे बॉन्ड आपको जो दिख रहा है दैट इज 4,200। अगेन लेवल इन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो पे स्केल रहने वाला है दैट इज 35,400 और मैक्सिमम जो जाएगा दैट इज 1,12,400 जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दे दिया है कि क्या सैलरी आपका रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, जहां से आप एक्सेस कर सकते हो अपने पर्टिकुलर सारे डिटेल्स को और आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, एनी क्वेरी फील फ्री टू कनेक्ट मी ऑन माई नंबर दैट इज 8210570910 एंड विल ट्राई टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जॉब्स की कमी नहीं है, बस हमारा मेहनत जरूरी है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जॉब तो लगेगा ही लगेगा और जल्दी लगेगा, राइट। सो सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।